हेलो बच्चों, कल मैंने आपको 5 श्लोक की व्याख्या समझाई थी। इस पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। आज मैं आगे के 5 श्लोक आपको बताऊंगी। देखिए, छठा श्लोक देखिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ब्रूयात् असत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, धर्म सनातन है। ब्रूयात् बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम। कैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए? बुरा लगने वाला सत्य। अनृतम झूठ कैसा नहीं बोलना चाहिए? जो प्रिय लगता हो। यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ब्रूयात् असत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, धर्म सनातन। महर्षि मनु कहते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय अर्थात बुरा लगने वाला सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए, तथा ऐसा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय लगता हो। यही सनातन धर्म है। अप्रिय लगने वाला सत्य मत बोलो और प्रिय लगने वाला झूठ मत बोलो। दूसरा श्लोक है 7वां। न पाणी पाद चपलो, न नेत्र चपलो अन्यजु, न स्याद् वाक् चपलश्चैव, न परद्रोह कर्मधि। पाणी पाद चपल है, चंचल हाथ पैर वाला। नेत्र चपल है, चपल का अर्थ यहाँ बच्चों चंचल है, नेत्रों से चंचल। एंड कठोर स्वभाव वाला। वाक् चपल है, वाणी से चंचल। पर द्रोह कर्मधि, दूसरों के साथ द्रोह करने में बुद्धि रखने वाला या दूसरों के साथ द्रोह करने वाला। महर्षि मनु कहते हैं कि छात्र को हाथ पैरों से चंचल नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे अपने हाथ पैर व्यर्थ में नहीं हिलाने चाहिए। पाणी पाद चपलो, हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। न नेत्र चपलो, और चंचल नेत्रों वाला भी नहीं होना चाहिए, अधिक इधर उधर देखने वाला भी नहीं होना चाहिए। और अनिज है, कुटिल स्वभाव वाला भी नहीं होना चाहिए। और वाक् चपल है, वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। न परद्रोह कर्मधि, और दूसरों के साथ द्रोह करने में बुद्धि रखने वाला भी नहीं होना चाहिए। अर्थात विद्यार्थी को अपना आचार व्यवहार जो है वो संयम में रखना चाहिए। 8वां है बच्चों, सर्वलक्षण हीनो अपि, ये सदाचारवान रहे, सद्दधानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणों भी, सभी शुभ लक्षणों से हीन होता हुआ भी यह सदाचारवान रहे। जो व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति है, अगर कोई शुभ लक्षणों से कोई भी उसके अंदर शुभ लक्षण नहीं है और व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धा रखने वाला है, श्रद्धालु है, और कैसा है? निंदा न करने वाला, अनसूय ईर्ष्या रहित, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखता हो और किसी का निंदा न करता हो, वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अर्थात कैसा कि अगर कोई व्यक्ति सभी लक्षणों से हीन है लेकिन वह सदाचारी है और किसी श्रद्धावान है और किसी की भी बुराई भलाई नहीं करता है, तो वह व्यक्ति केवल सदाचारी होते हुए ही, सदाचारी और श्रद्धालु होते हुए और दूसरों की न निंदा करते हुए दीर्घायु को प्राप्त करता है। 9वां श्लोक है बच्चों। सर्व पर वशम दुखम, सर्व आत्म वशम सुखम,
एतद्विधात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। परवशम पराधीनता, दूसरों के अधीन होना, आत्मवशम अपने अधीन होना या स्वाधीन होना। विद्यात जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम पहचान किसकी, सुख दुख, सुख और दुख की। महर्षि मनु कहते हैं दूसरों के अधीन होना या दूसरों के पराधीन होना वह सब क्या है, दुख है, और जो अपने अधीन है वह सुख है। अर्थात हमें संक्षेप में सुख दुख का केवल यही लक्षण मानना चाहिए कि स्वाधीनता जो है सबसे बड़ा दुख है और पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। महर्षि तुलसीदास, जो महाकवि तुलसीदास हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि पराधीन सपने सुख नाही, कि जो व्यक्ति पराधीन है, दूसरे के अधीन है, वह सपने में भी सुख के बारे में नहीं सोच सकता। अंतिम श्लोक है, एकाकी चिंतयेन नित्यम विविक्ते हित आत्मनः एकाकी चिंतयानो ही परह श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी अकेला, चिंतयेत विचार करना चाहिए, विविक्ते एकांत में, हितम आत्मनः अपनी भलाई चाहने वाले को, चिंतयानो विचार करने वाला, परम श्रेय परम कल्याण को अधिगच्छति प्राप्त करता है। इसमें कहा गया है कि एकांत में अकेला होते हुए सदा अपने ही विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि अकेले ही चिंतन करने वाला पुरुष कैसा होता है, परम कल्याण को प्राप्त होता है। तात्पर्य ये है कि हम अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें एकांत में ये विचार करना चाहिए क्या, कि हमारे लिए क्या हित की बात है और क्या हमारा अहित है, किस कार्य में हमारा हित है और किस कार्य में हमारा अहित है। अपनी जो साधारण शब्दों में कहूँ तो अपनी भलाई बुराई के बारे में व्यक्ति को एकांत में ही विचार करना चाहिए। एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। जो व्यक्ति अकेले में अपने बारे में, अपने हित या अपनी भलाई और बुराई के बारे में विचार करता है, वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। बच्चों, आज मैंने आपको जो कल के बचे हुए श्लोक थे लास्ट 5 वो बताए हैं। कल मैं आपको सूक्ति कराऊंगी इसी अध्याय की सूक्ति और संस्कृत श्लोक जो हमारे पेपर में आते हैं, वो दोनों चीज़ें कल सूक्ति कराऊंगी और उसके बाद मैं संस्कृत का श्लोक कराऊंगी। ये सब कार्य आप अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद।